हेलो दोस्तों, मैं हूं कनक। रीस्टार्ट स्टडी विद कनक में आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी ट्रिक के साथ। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी आपको यहाँ जो ग्रंथ में पढ़ाने जा रही हूँ यहीं पर याद करवाने की। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में जो दिक्कत आ रही है, बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो उसमें मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ और उनके लेखक। गारसादा तासी इनका ग्रंथ है इत्सवार द ला लेत्रियुतर एंड द हिंदुस्तानी, जो कि 2 भागों में था। एक भाग पहला जो आया था 1839 में और दूसरा आया था 47 में। दूसरा ग्रंथ है मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा ये सोराई हिंदी। तो देखिए, जो मौलवी करीमुद्दीन जो नाम है वो उर्दू नाम है, और ऐसा ही ये जो ग्रंथ है वो भी आपको मोमडन दिख रहा है कि तज़किरा ये सोराई हिंदी। तो ये कब आया था? 1848 में। दूसरा फिर ग्रंथ है अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र का सुंदरी तिलक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो कैसा तिलक लगाते थे? बहुत ही सुंदर तिलक लगाते थे, जिसका आकार कैसा था? 69 का आकार था। आकार 69 आप याद रखिएगा। महेश दत्त शुक्ल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो महेश दत्त शुक्ल का जो ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में ही भारतेंदु की पत्रिका भी आई थी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि भाषा काव्य संग्रह और जो कालचक्र नामक जो भारतेंदु की जो पत्रिका थी वो भी 1873 में ही आई थी। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। अगला है ग्रियर्सन, जो कि आयरलैंड के निवासी थे। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों सारे, और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये आया था 1888 में। फिर से देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान। श्याम सुंदर दास का है हिंदी कोविद रत्नमाला। ये भी 2 भागों में आया था। श्याम सुंदर दास का है हिंदी कोविद रत्नमाला। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो श्याम सुंदर हैं, हमारे जो भगवान हैं श्याम सुंदर, वो रत्न की माला पहनते हैं। कितने रत्नों की माला पहनते हैं? 7 और 14, 2 भागों में हैं। तो 7 और 14 2 रत्नों की वो माला पहनते हैं। मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में था। पहला 3 भागों में और चौथा भी 1 भागों में। तो पहला जो था वो 3 भागों में था, तो 3 भाग 13 में और चौथा 34 में। कैसे याद रखेंगे इसको? जो 3 भाग आए थे वो 13 में और चौथा आया 34 में। राम नरेश त्रिपाठी का है कविता कौमुदी। ये राम नरेश त्रिपाठी का क्या है? कविता कौमुदी, 1917 में आया था। बद्रीनाथ भट्ट का है हिंदी, जो कि 1923 में आया है। वियोगी हरि का है ब्रज माधुरी सार। तो माधुरी हरि के वियोग में कैसी हो गई? वियोगी हो गई है। माधुरी हरि के वियोग में वियोगी हो गई है। और माधुरी कितने साल की है? तो 23 साल की जो माधुरी है वो हरि के वियोग में वियोगी हो गई है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श। तो बख्शी का क्या है? विमर्श। कब आया था ये? 1923 ईस्वी में। बख्शी का विमर्श 23 में। श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा का विकास, 1924 में। पीछे हम पढ़कर आए हैं श्याम सुंदर दास का हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि 2 भागों में था, 1907 और 1914। अब ये हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर दास क्या करते हैं? हिंदी भाषा का विकास करते हैं। कितने वर्ष में कर पाते हैं? 24 वर्ष लगते हैं इनको हिंदी भाषा का विकास करने में। गौरीशंकर द्विवेदी का है सुकवि सरोज, जो कि 1927 में आया था। गौरीशंकर द्विवेदी का है सुकवि सरोज। रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा और साहित्य, 1930 में। श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा और साहित्य, 1930 में।
सूर्यकांत शास्त्री का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो शास्त्री जी हैं भाई, विवेचन करते हैं ग्रंथों का, 30 ग्रंथों का ये क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। तो आप सन याद रखेंगे 1930 में। कृष्ण शंकर शुक्ल का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में लिखा था किसने, कृष्ण शंकर शुक्ल ने। हरिऔध का है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, 1934 ईस्वी में। रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी में। इंद्रनाथ मदान का है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, 1939 ईस्वी में। रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास है 1938 में, और इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है 1939 ईस्वी में। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर इस PDF की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप यस टाइप कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।